शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए यानी कि सीखने के लिए, या आप इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये आप एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। तो अब इसके आप देखेंगे 34 रुपये 45 पैसे का ये पेनी स्टॉक ये 1418 रुपये से गिरकर अभी 1 या 1.5 महीने पहले ये 21 रुपये का मिल रहा था। आज इसकी कीमत 34 रुपये 45 पैसे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। और इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे, सब कुछ इसका बारे में अपन पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है और ये बहुत ऊपरी लेवल से गिरकर आज 34 रुपये 45 पैसे पर ये अटका हुआ है। इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। तो आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल और सभी चीज़ों को आप बारीकी से देखकर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते ये 34 रुपये 45 पैसे का ये स्टॉक ये 1418 रुपये से गिरकर ये 21 रुपये 15 रुपये पर भी आया था। आज 34 रुपये 45 पैसे पर चल रहा है। इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 27.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 18.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में 51.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और एक साल में इसने 56.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 28.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। और अपन क्वांटिटी की ट्रेड की बात करते हैं तो यह सैटरडे में सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। इनकॉर्पोरेट 2000 में, यानी कि कंपनी के हिसाब से 2000 में हुई थी। मार्केट कैप की बात करते हैं 78 करोड़ का है। करंट प्राइस का 34 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 34 रुपये 40 पैसे का है और लो इसका 16 रुपये का है। स्टॉक भी इसका 29.7 का है। इंडस्ट्रीज भी 25.63 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 70 रुपये 30 पैसे की बुक डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी भी नेगेटिव में 2.30% का। आरओ इसका गायब है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। प्रोजेक्ट लिमिटेड ISO 900/2001 प्रमाणित कंपनी है जो भारत में निर्माण गतिविधियों में लगी हुई है। कंपनी रेलवे के बुनियादी ढांचे, सड़कों, राजमार्गों, पुल और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करती है। यानी कि कंपनी प्रमाणित कंपनी है जो भारत में निर्माण गतिविधियों में लगी हुई है। कंपनी रेलवे के बुनियादी ढांचे, सड़कों, राजमार्गों, पुल और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करती है दोस्तों। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो इसने जून 2024 में 86 करोड़ की सेल करी है। फिर यहाँ सितंबर में 33 करोड़ की सेल करी है। फिर दिसंबर में 19 करोड़ की सेल करी है। इसी प्रकार देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव में था, यहाँ 52 लाख पॉजिटिव में आया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर सितंबर 2024 में नेगेटिव में आया 2 करोड़ 14 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आया। यहाँ 0.75 लाख का दिसंबर में नेगेटिव में। और इसके ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम भी इसी प्रकार नेगेटिव में 6.36%, 3.84% इसका ओपीएम भी नेगेटिव में रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह नेट प्रॉफिट इसका यहाँ सितंबर 2024 में 1 करोड़ 18 लाख नेट प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ नेगेटिव में आ रहा है 18 लाख का। और साल दर साल में कंपनी की सेल्स की बात करते हैं। मार्च 2024 में 321 करोड़ की सेल करी। टीटीएम में 245 करोड़ की कंपनी ने सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ 46 करोड़ का नेगेटिव में रहा और यह टीटीएम में 4 करोड़ का नेगेटिव में रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर ओपीएम की बात करते हैं यहाँ 14% या 2% रहा नेगेटिव में ओपीएम। अदर इनकम इसकी 10 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ 110 करोड़ नेगेटिव में रहा। फिर यहाँ मार्च 2023 में 6 करोड़ प्रॉफिट में आया और फिर मार्च 2024 में 35 करोड़ का
जो है कि इसका नेगेटिव में रहा नेट प्रॉफिट, और यहाँ 3 करोड़ का TTM में नेट प्रॉफिट रहा इसका पॉजिटिव में दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में तो कुछ नहीं है, 5 साल में इसमें नेगेटिव रही 7%, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल में 9% रही है सेल्स ग्रोथ, TTM में नेगेटिव में रही 34% इसकी सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में 14% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 108% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में 2% नेगेटिव से स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में इसने 20% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 7% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 1 साल में इसने 57% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 183 करोड़ का रिजर्व जो है नेगेटिव में है, 1 करोड़ 629 लाख का बोरिंग कंपनी के ऊपर है। और टोटल एसेट की बात करते हैं 101 करोड़ 554 लाख का। फिक्स एसेट की बात करते हैं 36 करोड़ का है, और टोटल एसेट की बात करते हैं 1.546 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिजर्व बॉडी प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 46.70% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की इसके अंदर बनी हो। DI की भी इसमें DI ने अपनी होल्डिंग दिसंबर के महीने में 0.04% की होल्डिंग DI की इसके अंदर बनी हुई है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक होल्डिंग इसमें 53.25% की जो होल्डिंग है पब्लिक की इसके अंदर बनी हुई है। कंपनी का नाम जानते हैं तो ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।